विश्व पृथ्वी दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस का थीम है इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट अर्थ। इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हम अपने बुरे समय में अपने आप को संभाल सकते हैं। मानव शुरुआत से इन्वेस्टमेंट उन इंस्ट्रूमेंट में करता रहा है जिससे उसको आर्थिक लाभ मिल सके, परंतु आज की स्थिति में जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसका स्वास्थ्य बहुत ही चिंताजनक है। उसके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, उसकी सेहत को दुरुस्त करने के लिए समय आ चुका है कि हम अपने ग्रह में, अपने प्लेनेट में इन्वेस्ट करें। वह इन्वेस्टमेंट किस रूप में होगा, क्या करें कि उसकी सेहत सुधर सके। मानव जीवन के लिए, अन्य जीव जंतुओं के लिए जो पृथ्वी का स्वास्थ्य है, जो जल है, वायु है, धरा है, बायोडाइवर्सिटी है, इन सब को प्रिजर्व करने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से वायु के बारे में बात करते हैं। स्वस्थ वायु, दीर्घ आयु। और हम सभी यह जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो वायु की गुणवत्ता है उसमें निरंतर खराबी देखी गई है। कई कारण हैं उसके। कभी एग्रीकल्चरल रिफ्यूज को सही तरीके से ना जलाना, सही तरीके से उसको निस्तारित ना करना, बढ़ती हुई वाहनों की संख्या, अधिक से अधिक जो खनिज हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनका उपयोग, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, वुड बर्निंग इत्यादि इत्यादि। अधिकतर जगहों पर जो वायु में श्वसनीय कणों की संख्या है उसकी मात्रा जो भी निर्धारित सीमा है उससे अधिक पाई गई है और वो बहुत ही चिंता का विषय है। जो स्थायी स्रोत हैं उन कणों के वायु में, उनसे होने वाले दुष्प्रभावों को तो हम अर्बन प्लानिंग या जोनिंग के माध्यम से कुछ कम कर सकते हैं या उनसे बचा जा सकता है, परंतु वाहनों से निकलने वाला जो प्रदूषण है वह एक मुख्य कारण है जिसको बहुत ही संजीदगी से निपटने की आवश्यकता है। भारत सरकार और विश्व के अनेक देश इसको बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं और इस पे कार्य कर रहे हैं। जैसे वाहनों के मानकों में दिनों दिन बढ़ोतरी होना। हम भारत स्टेज 1 से हमने जो वाहनों के इंजन की यात्रा को शुरू किया था, अब भारत स्टेज 6 तक या यूरो 6 तक हम पहुंच चुके हैं, जिससे जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है या प्रदूषण है उसमें काफी कमी आई। पेड़ों को लगाने के लिए अलग अलग ड्राइव चलाई जाती हैं। हमने प्लांटेशन बहुत किया है और अभी जो क्लीन एयर प्रोग्राम भारत सरकार ने लॉन्च किया उसके अंतर्गत मियावाकी फॉरेस्ट को डेवलप करने की शुरुआत करेगी। कई जगहों पर मियावाकी फॉरेस्ट को डेवलप किया गया जहां पर कम जगह में हाई डेंसिटी के प्लांट्स लगाते हैं ताकि वो वायु को शुद्ध करने में अपना योगदान दे सके। हम क्या कर सकते हैं कि वायु की गुणवत्ता को हम सुधार सकें। हमको जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको उपयोग को कम करना चाहिए। हमें बिजली का इस्तेमाल बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। एसी को चलाते समय कम समय के लिए चलाना चाहिए और यदि चलाते हैं तो 24 डिग्री सेल्सियस तापमान के आसपास उसको चलाना चाहिए। हाई स्टार रेटिंग्स के जो एयर कंडीशनर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वाहनों को शेयर करना चाहिए। अगर कहीं हम दफ्तर जा रहे हैं और अगर 10 लोग हैं, 10 लोग अपनी अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो बारी बारी से जो व्हीकल पूलिंग है, शेयरिंग है, उससे करके हम उस एमिशन को कम कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अभी बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए जो
बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उसमें कई तरह की सब्सिडी दी गई है, उनका जो रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क है उसको कम किया गया है, और भी जो उसमें सब्सिडी दी गई है ताकि उन वाहनों को बढ़ाया जा सके जिनसे वायु प्रदूषण कम हो रहा है। घर के अंदर इंडोर प्लांट्स को लगाएं ताकि जो श्वसनीय वायु है उसकी गुणवत्ता को वो मेंटेन कर सके। खुली जगह पर पानी का छिड़काव करें ताकि जो धूल है वो उड़ करके आपकी सांस के रास्ते आपके अंदर ना जा सके। मास्क का इस्तेमाल करें। वह बंधु वह मित्र जो ऐसी इंडस्ट्रीज में, ऐसे उद्योगों में काम कर रहे हैं जहां पर डस्ट ज्यादा होती है, सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, एस्बेस्टस इंडस्ट्रीज हैं, स्टोन क्रशर्स हैं, कॉटन इंडस्ट्रीज हैं जहां पर फाइबर्स निकलते हैं, वो जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करें। मास्क जो सुझाया गया है मानकों के अनुरूप उस मास्क का इस्तेमाल करें, और पेड़ों को लगाने का प्रयास जरूर करें। जिस तरह से हम कोई पॉलिसी लेते हैं और ईएमआई हम उसकी टाइम से देते हैं, या म्यूचुअल फंड लेते हैं उसको हम नियमित रूप से उसकी ईएमआई देते रहते हैं, उसी तरह से ना केवल पेड़ों को लगाएं, उनका भी उसी तरह से ख्याल रखें जैसे हम अपनी अन्य पॉलिसियों का रखते हैं, जैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड पॉलिसीज हैं, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज हैं। उसी तरह से पेड़ों को हम लगाएं, उनको अडॉप्ट करें, उनकी चिंता करें, तो अपने आप पाएंगे कि आपके आसपास का वातावरण सुधरेगा, वायु की गुणवत्ता में सुधार आएगा, और हम सब मिलकर के आप सब अपने सहयोग से अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध हरा भरा रख पाएंगे, और वहाँ की जो वायु है उसकी गुणवत्ता को हम लोग इंश्योर कर पाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः आप सभी को वर्ल्ड अर्थ डे 2023 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।